तो बोला मैं उनको भी एक एग्जाम पास कर लूं, इमली के झाड़ की 4 परिक्रमा कर ले। दूसरे दिन मैम मेरे कल ये हुआ कि एक गाय चराने वाला भरवाड़ मालधारी मेरे पास लेकर आया कि साहब ये किसी की बैंक की पासबुक मुझे मिली है, उसको मालूम नहीं ये पासपोर्ट है। अच्छा। वो अनपढ़ आदमी है। उन्होंने बोला रेड कलर की पासपोर्ट आई है, मुझे मिली है, आप जरा देख लो ने। मैंने बोला वो जो लेडी बैठी है ना फॉरेनर, उसको दे दे। एंड टू एंड एवरी ईयर जर्मनी से वो उसकी परिक्रमा करने मेरे वहां आती है। ये है ट्री, ये है नक्षत्र वन। सभी नक्षत्र के अलग अलग वृक्ष सभी होते हैं। नक्षत्र के अलग अलग वृक्ष हैं और हर जीव की कनेक्टिविटी वहाँ है। हम मूर्ति पूजा में मानते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मूर्ति का नेटवर्क किसके पास है? नक्षत्र के पास। नक्षत्र की कनेक्टिविटी किसके पास है? वृक्ष के पास। जो जो व्यक्ति ये सुन रहे हैं सभी को बता रहा हूँ, कोई भी चीज गुम हो जाए तो संकल्प कर लो कि इमली के वृक्ष की मैं परिक्रमा कर लूंगा। वहाँ दिया धूप अगरबत्ती कुछ जलाना नहीं है, सिर्फ पानी डालना है और परिक्रमा कर लो। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम 50 रुपये से टॉपअप करते हैं तो समुद्र पार मैसेज जाता है। ये नेटवर्क, ये सैटेलाइट ने नेटवर्क बनाया है। ये जो नेटवर्क है ये नेचुरल है, यूनिवर्सल नेटवर्क है। चीज़ कहाँ गुम हो गई है वो समय का निर्णय था, चीज़ कहाँ पड़ी है वो भी समय का निर्णय, आपकी डिमांड वो भी समय, वो मैच कर देते हैं। अच्छा। ये सैटेलाइट। ओके, तो मतलब अगर मेरे नक्षत्र के जो वृक्ष है जी, उन्हें, मतलब अगर मेरा नक्षत्र के साथ मेरा प्रभाव या अभाव जो बोलते हैं हम, उसको ज़्यादा बेहतर करना हो तो मेरे को वृक्ष के साथ उन्हें पानी चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? सिंपल बात है मैम। मोबाइल आपके पास है, उनको कंटिन्यू यूज करना है तो चार्ज करना पड़ता है ना। हाँ। आप उनको चार्ज करते रहो, अच्छा। मालूम पड़ जाएगा आपको। हम जैसे क्या करते हैं, हम एग्जाम देते, आजकल के बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको मालूम नहीं है। एग्जाम देते कोई याद नहीं रहता है तो सोचते हैं, अगल बगल में देखते हैं, चोरी करके लिखते हैं, लास्ट में फेल होते हैं। उस नक्षत्र के वृक्ष को याद करो, वो मैसेज पहुंचा देगा। कहीं पे भी बना सकते हैं या कोई पर्टिकुलर कहीं भी भूमि बना होती सकते, है? कहीं भी बना सकते हैं। कहीं भी ये बना फॉरेस्ट का काम है और गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रखा है, वृक्ष भी मिलते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। हर व्यक्ति को हर वीक में एक वृक्ष तो लगाना ही चाहिए। तो जो सब वार के हिसाब से बोलते हैं कि आज रविवार है, आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन ये वृक्ष के साथ आपको परिक्रमा करनी है, इनको पानी चढ़ाना है, ये सब क्या है? देखो, वार वृक्ष का एक मैंने चार्ट बनाया है, प्रिया के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। हम वो यहाँ पे लगा देंगे आपको दिखाने के लिए। हाँ, जैसे शनिवार, शनि का वृक्ष है तो पीपल वृक्ष लगाना ही चाहिए, उसी दिन लगाना चाहिए। उसी दिन लगाना चाहिए। बुधवार है तो नागकेसर है, मंगलवार है तो खैर है। वो लगाने से क्या होता है? लगाना चाहिए। कहीं लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा मंगलवार ठीक नहीं जा रहा है, उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। मंगलवार का काम करती है, ऐसा नहीं उनके साथ कोई दोष है। वो जिस दिन जो भी इंसान पैदा हुआ है, लेकिन मंगलवार की भ्रांति उसके दिमाग में घुस जाती है तो मंगल का वृक्ष है खैर, बिल्व पत्र, उसकी फेरी लगा लो, दूसरे दिन उसके नेगेटिव डेटा निकल जाएगा। अच्छा, तो जो सब वार के हिसाब से कलर वाले कपड़े पहनने को बोलते हैं, वो आपकी क्या राय है कि वो एक अपडेट वर्जन है कलर वाले कपड़े जो है। जैसे मंगलवार हनुमान जी को केसरी पसंद है तो केसरी पहना है, बुधवार है तो ब्लैक पहनते हैं। वैसे हमारी परंपरा में, आयुर्वेद की परिभाषा में वार के हिसाब से खाना है, खाना भी वार के हिसाब से रहता है। सोमवार के दिन चंद्र का, मंगलवार के दिन मंगल का, बुधवार के दिन केतु का, राहु का। जैसे उड़द की दाल शनिवार को खाना ही चाहिए, उड़द की दाल। हाँ, ब्लैक उड़द बुधवार को खाना चाहिए। ज्वार चंद्र का है तो चंद्र का वार सोमवार है, सोमवार के दिन ज्वार खाना ही चाहिए। ये वासक्षेप, रियल वासक्षेप क्या होता है? नहीं, जैन संप्रदाय की एक आशीर्वाद की बभूति रहती है। हमारे भगवान भोलानाथ शिव जी की एक बभूति रहती है, शमशान की राख। ऐसे जैन संप्रदाय की वासकेप रहती है। वासस्केप का जन्म कहाँ हुआ? तो 24 तीर्थंकर, वो तीर्थंकर के वृक्ष 24 × 4 = 96 ट्री
वो जो पानखर ऋतु के अंदर जो उसके अवशेष गिर जाते हैं वो एकत्रित करना है। सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से मघा नक्षत्र में एकत्रित किया जाता है और पाउडर बनाते उसको वास्के, वो रियल वास्के, वो रियल वास्के। अभी महाराज है? साहब के पास, जैन गुरु भगवंत के पास जो लोग आते हैं, और भगवान के पास क्यों आते हैं? भयभीत है इसीलिए, वरना तो एंजॉय करते हैं लोग। कोई आपदा है, कोई परेशानी है, वो आपदा मुक्त कौन करते हैं? तो चपटी भभूत में खजाना है कुबेर का। जैन के पास आज भी खजाना कुबेर का है। क्यों? वो वासस्कर, अच्छा, वो वृक्ष, वो पाउडर, वो आयुर्वेद, यूनिवर्सल डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं, एटलास ऑफ एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी, ये जो प्रॉपर्टी है भारत की प्रॉपर्टी है, वो जैन संप्रदाय की शिक्षा पत्री है। आयुर्वेद के अनुसंधान से जैनों ने उसमें एक वर्गीकरण किया, बॉडी के अंदर हड्डी कितनी है, आर्टरी कितनी है, वेन कितनी है, आंखें कितनी है, ग्लैंड कितनी है, टीथ कितना है, उनका एक बॉक्स बनाई। वो सब Books? जैनों ने किया है? सब जैनों ने, अच्छा आयुर्वेद और जैनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन प्रस्तावित जैनों ने किया है। अच्छा, उनको नाम दिया शिक्षा पत्री। इस शिक्षा पत्री को पूरे वर्ल्ड ने, अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर शासन था, उन्होंने लैंग्वेज कन्वर्ट किया ट्रांसलेट कर और दिया ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया को बता दिया एटलास ऑफ एनाटॉमी। कि एटलास ऑफ एनाटॉमी, और उसका फाउंडेशन जैनों ने किया है। यस, मैं 2005 में जर्मनी गया था एक शिविर में, मैंने वहाँ जैन संप्रदाय का जिक्र किया, तो अंग्रेज लोग डिनाई नहीं करते, ऑनेस्ट है। उन्होंने बोला यस, गुड, एब्सोल्युटली राइट। इंसान जब पैदा हुए तो टीथ नहीं थे। कौन से संप्रदाय ने, कौन से मजहब ने, किस साइंस ने टीथ दिया? आज एक टीथ डैमेज होती है तो हम डेंटिस्ट के पास 2-3 बार जाना पड़ता है, वो झूठा करते हैं, जाइलो के लगाते हैं, फिर करते हैं ना रिपेयरिंग, जैसे कारपेंटर की तरह। कुदरत ने एक भी हाथ नहीं लगाया, जीव बाहर आ गया, प्रोडक्ट हो गई। बाद में टीथ कहाँ से आया? ये सवाल जर्मनी में नहीं था किसी के पास। अच्छा, मैंने बोला मेरा जैन संप्रदाय का ये साइक्लोपीडिया आप खोलो, 43 पेज चेक कर लो, टीथ कहाँ से आया मालूम पड़ जाएगा। तो अभी उसको मालूम नहीं पड़ा था। 6 मंथ ले लिया उन्होंने रिसर्च करने में। 6 मंथ के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको निमंत्रित करते, आप जर्मनी आइए। मैं जर्मनी गया, मैंने बोला टीथ क्यों 32, 34 नहीं, 36 नहीं, इस समान पूरा रहा। उन्होंने सब रिकॉर्डिंग किया। मैंने बोला बॉडी की ऑर्गन, बेसिक ऑर्गन जो है एटलास ऑफ एनाटॉमी के हिसाब से 128 ग्लैंड है, 1 टीथ 4 ग्लैंड को ट्रीट करती है, 2 चंद्र नाड़ी, 2 सूर्य नाड़ी, आर्टरी और वेन, 1 टीथ। सपोज किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो 3rd लास्ट टीथ डैमेज है, किडनी के पास नहीं जाना है हमें। किसी का हार्ट ब्लॉक है, 2nd लास्ट ऊपर की डार्ट डैमेज है। कोई इनफर्टिलिटी है तो हमारी बहन बेटी का प्राइवेट पार्ट ऑर्गन मर्यादा के हिसाब से हम नहीं चेक करते, तो क्या होता है? उनकी लास्ट टीथ डैमेज है, ग्लैंड ब्लॉक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जड़ किसके पास है? ग्लैंड के पास। ग्लैंड को तुम्हें रिचार्ज कर दो, बात फिनिश, बीमारी है ही नहीं। फेस रीडिंग से सब हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। फेस नहीं, पैर से भी मालूम पड़ जाता है कि कौन से मजहब का है, कौन से। ये है एस्ट्रोलॉजी हिंदुस्तान का, ये सत्य सनातन धर्म का है। मैडम, नाड़ी कभी झूठ नहीं बोलती है। नाड़ी मतलब क्या? नर्व्स, आर्टरी और वेन, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। अच्छा। और रिपोर्ट कभी सच नहीं बताते। कौन सा ऑर्गन, कौन सा फंक्शन अंग्रेजी गोली खाने से उनकी मूल स्थिति में आ जाए, एक भी बताए दुनिया का कोई साइंटिस्ट। डैमेज जरूर होता है, रिचार्ज नहीं होता है। अगर मुझे बुखार आया है हाँ, और मैंने क्रोसिन ले ली, तो वो जिस हिसाब से मेरे को बुखार आया है, जिस वजह से, वो रिपेयर नहीं होता। एक चीज है, ग्लैंड जो है उसके साथ आर्टरी और वेन का डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा यार बुखार उतर गया। नक्षत्र वन करेंगे, मतलब हमने जो टावर्स लगाए हैं जी, वो जब तक रहेंगे तब तक हमारा अच्छा रहेगा, ऐसा है? देखो, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। सत्य सनातन धर्म आदि अनादि काल पृथ्वी के आभा मंडल में जिंदा रहेगा। क्यों? बरगद ब्रिटेन में नहीं होता है,
अमेरिका में नहीं होता है, अच्छा, वो ग्रो नहीं पूरी होते दुनिया में कहीं नहीं होता है। बरगद नहीं, नीम नहीं, खैर नहीं, अर्जुन नहीं, सारा 27 जो टावर है सनातन धर्म का अखंड भारत में। अच्छा, पूरे 27 नक्षत्र के जो वृक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही ग्रो होते हैं। मैं वो एक चीज और आगे बताऊं, हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है वहाँ 33 करोड़ हब्स है और कोई है। देश में नहीं है। हाँ। 33 करोड़ हब्स है। तो आपकी एक क्या एडवाइस होगी कि सबको नक्षत्र वन के बारे में आपने बहुत बताया आज कि सबका मेन जो टावर होता है, हम तो सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं है, अगर डिवाइन से कनेक्ट करना है, मतलब प्रभु या हम अलग अलग नाम बोल सकते हैं, भगवान से कनेक्ट करना है तो वृक्ष इज द ओनली टावर। यस। तो आपकी क्या एडवाइस है कि सबको क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपको बताऊं, आपका आद्रा नक्षत्र है, हाँ, अदर। राइट? हाँ। आपको राहु का झाड़ आद्रा नक्षत्र का ट्री यानी अर्जुन हर महीने एवरी मंथ नक्षत्र चेंज होता है।